अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द रूट एंड रूट हेयर्स। रूट जो है वो प्लांट को एंकर करती है और फिर इसके साथ प्लांट के लिए वाटर, मिनरल्स और साल्ट्स को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से बेटा। यानी कि रूट का मेनली दो फंक्शन है कि ये एब्जॉर्प्शन करती है और एंकरिंग करती है प्लांट की। और फिर उसके बाद अगर हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ें तो सबसे पहले रूट की ये जो सेल्स की लेयर है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मस। रूट की जो आउटर कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मस। ये एपिडर्मस प्रेजेंट है। एपिडर्मस क्या है? 2 to 3 लेयर्स ऑफ सेल्स। ये देखें, ये सेल्स, ये भी सेल्स हैं। ये जो सेल्स की लेयर हैं दीज आर कॉल्ड एज एपिडर्मस। ये सेल्स की लेयर है। तो इन एपिडर्मल सेल्स में ये सारे सेल्स हैं, इनमें आप देख रहे हैं कि एक्सटेंशन है। इस एपिडर्मल सेल को मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। ये एक एपिडर्मल सेल है, ये एक एपिडर्मल सेल है, ये भी एक एपिडर्मल सेल है। इस एपिडर्मल सेल्स में आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। ये जो एक्सटेंशन बनती है इस एपिडर्मल सेल से, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रूट हेयर। ये रूट हेयर है। और फिर उसके बाद ये वाली जो आपको ब्लैक नजर आ रही है, दिस इज द सेल वॉल ऑफ एपिडर्मस। और इसके बाद इसके अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। ये क्या है बेटा? अंदर सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन है। और ये जो आपको ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं दैट इज अ साइटोप्लाज्म। और ये जो रेड कलर में है दैट इज द वैक्यूल, दैट इज न्यूक्लियस। और ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये इस सेल की एक्सटेंशन को रूट हेयर्स बोलते हैं। ये आपको एपिडर्मल सेल्स में इस सेल की एक्सटेंशन नजर आ रही है, दे आर कॉल्ड एज रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या करते हैं? रूट के सरफेस एरिया में इजाफा करते हैं। कितना परसेंट? 67%। इससे प्लांट को फायदा क्या होता है कि लार्ज एरिया से प्लांट जो है वो क्या करता है? वाटर, साल्ट्स और मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर अगली सेल्स की लेयर है दैट इज कॉल्ड एज, ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है दैट इज अ ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यूज की लेयर है। ग्राउंड टिश्यूज को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है ये प्रेजेंट है इनसाइड द एपिडर्मस। और इस कॉर्टेक्स के जो अंदर की लेयर होती है ये एक ब्लू कलर में, दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्मस। ये जो आपको लेयर नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्मस। ये भी लेयर है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, दैट इज कॉल्ड एंडोडर्मस। अब इसी एंडोडर्मस में यहाँ पे इनके सेल्स के अंदर स्यूब्रिन जो है, स्यूब्रिन केमिकल है, वो इनके सेल्स में क्या होता है? सेक्रीट होता है। तो एक स्टेप बन जाती है दैट इज कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्टेप। यहाँ पे कैस्पेरियन स्टेप बनती है। और अगली जो सेल्स की लेयर नजर आ रही है एंडोडर्मस से इनसाइड, ये सेल्स की लेयर, दैट लेयर इज कॉल्ड एज पेरीसाइकल। इस पेरीसाइकल के अंदर क्या होता है? वेस्कुलर बंडल्स होती हैं। वेस्कुलर बंडल्स से क्या मुराद है? जाइलम और फ्लोएम। ये फ्लोएम है, ये जो स्ट्रक्चर है ये जाइलम है। फ्लोएम और जाइलम को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? वेस्कुलर बंडल्स। इनको एक थिन लेयर ऑफ सेल, ये थिन लेयर ऑफ सेल है, ये क्या कर रही है? कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज पेरीसाइकल। फिर इनके इनसाइड पे फ्लोएम है। और फिर फ्लोएम से अंदर क्या है? जाइलम है। फ्लोएम क्या करता है? फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। और जाइलम क्या करता है? ये वाटर और साल्ट्स और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करता है रूट से एरियल पार्ट्स में। फिर उसके बाद जो है ये आपको रेड कलर में नजर आ रही है, अगेन ग्राउंड टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड एज पिथ। अगर आप मोनोकाट की रूट्स पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको पिथ जो है वो प्रेजेंट मिलेगी। लेकिन अगर आप डाइकाट रूट्स की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो वहां पे पिथ जो है वो एब्सेंट होती है। अगर आप प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन करना चाहें कि मोनोकाट है या डाइकाट है, आप उसकी रूट को डाइसेक्ट करें, कट करें हॉरिजेंटली, और फिर उसके बाद उसमें देखें कि अगर पिथ प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज मोनोकाट, अगर पिथ एब्सेंट है दैट इज कॉल्ड एज डाइकाट। आगे जो है वो हम पढ़ते हैं कि ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं
ये यानी कि जाइलम और फ्लोएम, इनकी बेस पे भी आप मोनोकाट और डाइकाट प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर वेस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम और फ्लोएम रिंग की फॉर्म में है, दैट इज कॉल्ड एज मोनोकाट। अगर वेस्कुलर बंडल्स स्टार शेप हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाइकाट। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है वो मैं बना देता हूँ कि ये स्टेम है, रूट है, आपने इसको कट किया तो अगर आपको सेंटर में ये वेस्कुलर बंडल्स इस तरह रिंग्स की फॉर्म में नजर आ रही हैं, तो दैट इज अ आइडेंटिफिकेशन दैट कि ये कौन सा प्लांट है, मोनोकाट, मोनोकाट है बेटा। अगर आप कट करते हैं रूट्स को और यहां पे आपको रूट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल जो है ये स्टार शेप नजर आती हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज डाइकॉट प्लांट। तो ये था बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड रूट हेयर्स। यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एपिडर्मिस क्या होते हैं। सेल्स की एक लेयर है, इस सेल्स में एक्सटेंशन होती है जो कि क्या करते हैं, रूट हेयर्स बनाते हैं और ये रूट हेयर इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को कितना, 67%। एपिडर्मिस के इनसाइड क्या होता है, कार्टेक्स होता है, ये ग्राउंड टिश्यूज की एक लेयर है और इस कार्टेक्स के अंदर एक सेल की लेयर होती है जिसको एंडोडर्मिस कहते हैं, कार्टेक्स के इनसाइड एंडोडर्मिस कहते हैं। और इसी एंडोडर्मिस में सेल्स होते हैं, वो क्या सेक्रीट करते हैं, स्यूब्रिन सेक्रीट करते हैं। स्यूब्रिन की वजह से एक कैस्पेरियन स्ट्रिप बन जाती है। फिर उसके बाद पेरिसाइकल्स की सेल्स की लेयर होती है, ये क्या होती है, कवरिंग होती है अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स। और फिर उसके बाद पेरिसाइकल के अंदर जो है क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स होती हैं। वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, फ्लोएम और जाइलम को वेस्कुलर बंडल्स कलेक्टिवली कहा जाता है। फ्लोएम फूड की ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम जो है वो किसकी ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और साल्ट्स की ट्रांसपोर्ट करता है। अब वेस्कुलर बंडल स्टार शेप होते हैं कहाँ पे बेटा, डाइकॉट में, डाइकॉट जो प्लांट होंगे। और ये वेस्कुलर बंडल्स रिंग शेप होती हैं किस में बेटा, दैट इज इन मोनोकॉट।